नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम अभी पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, लगातार उस पे क्लास है आपके पास मिल रहा है आपको। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कोलकाता में की गई थी, कलकत्ता में 1774 में, 1774 में। लेकिन ये एक्ट कब बना था? तो 1773 में। और स्थापना कब की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में 1774 में। अब है नेक्स्ट, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ। ये चार्टर एक्ट अधिकार के द्वारा प्राप्त हुआ, अधिनियम के द्वारा। और ये 1833 में चार्टर एक्ट आया था। अब नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? मतलब केंद्रीय विधानमंडल जो था सबसे पहले द्विसदनीय बनाया गया, बाइकैमरल बना दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही बनाया गया और 1919 ईस्वी में इसे बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है, जिससे कि भारत के राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, निर्गत कर सकते हैं। अब इधर देख लेते हैं राइट साइड हम। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में ही किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, हम कई बार देख रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम। अब नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो केंद्र और राज्य को जो अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई है, तो वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 पे बेस्ड है वो। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन के बारे में पूछता भी है कई बार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की टोटल, अगर 10 लाख जनसंख्या है तो उसमें से एक सदस्य चुना जाना है, ऐसा था कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना का प्रारूप। और ये संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने का तरीका, ये अनुपात, ये रेशियो रखा गया था कि 10 लाख में से एक को चुनना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा, जो भी संविधान सभा थे उसके जो सदस्य थे, उसका चुनाव किया गया विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ ये देखते हैं। आसानी से हमें टेबल के फॉर्म में, बॉक्स के फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इस तो दो तरीके से हुआ, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ भारत के संवैधानिक विकास, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे? तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया जो 1773 में आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर आपका चार्टर एक्ट आया 1793 में, फिर चार्टर एक्ट फिर से आया 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में, फिर चार्टर एक्ट 1853 में। तो आपको याद भी हम लोग कर सकते हैं, भारत का संवैधानिक विकास दो तरीके से हुआ, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहला 1773 में हुआ, उसके 11 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। उसके बाद आप 20 साल ऐड करते जाएंगे
तो चार्टर एक्ट में बार बार चार्टर एक्ट अपडेट होके आता रहा। नेक्स्ट है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कैसे हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 से हुआ, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 से हुआ। पहले भारत शासन अधिनियम था, फिर भारत परिषद अधिनियम जो हो गया इसका चेंज होके, तो भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया। तो ये दो तरीके से भारत का संवैधानिक विकास हुआ। अब हम देखते हैं अंतरिम सरकार ये क्या था 1946 में जो है, तो ये जवाहरलाल नेहरू सदस्य थे इसके, और इनका विभाग जो था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले ये देखते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रशासन विभाग सौंपी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे उनको खाद्य एवं कृषि का विभाग सौंपा गया था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इन्हों दिया गया था, और बापू जगजीवन राम को श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, लियाकत अली खां को वित्त विभाग, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस जानकारी के लिए कि ये जो हमारा 1946 का अंतरिम सरकार था वो किस तरीके से थे, इसमें कौन क्या थे। अब है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरेक्ट क्या है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरेक्टी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, ये संघीय शासन इम्पोर्टेंट है, तो भारत सरकार अधिनियम में ही था ये। अब भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो जो भारत शासन अधिनियम था 1919 उसको समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को 9 दिसंबर को। अब है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था फर्स्ट ड्राफ्ट। अब है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, परमानेंट चेयरमैन, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अब है अस्थायी, आपको वीडियो में भी पीछे बता दिया गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था, तो ये हुआ था प्रस्ताव स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को। अब भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन सेशन हुए थे, तो 11 सेशन हुए थे कुल इसके संविधान सभा के। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, ये पहले भी वीडियो में बताया गया है आपको, 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन का लंबा समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर BN राव थे जो संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ये। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अब है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो भारत का संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 में, और इसका रीजन भी आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, कंप्लीट रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान सभा के बारे में हम लोग जानते हैं अब, तो एक छोटा सा नोट्स है संविधान सभा के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, तो देख लेते हैं हम लोग। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, मतलब उनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया था जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट कर लिया गया, लोगों के द्वारा अपना लिया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः एग्जीक्यूट हो गया, लागू हो गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में है, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इसे दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो अभी हम लोग नोट्स देख रहे थे इसका। अब हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था अधिनियमित। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अब है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब एडॉप्ट किया गया? तो भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में नेशनल एम्बेलम के रूप में अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कई बार एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड पूछ देता है क्वेश्चन, तो हमें ये याद रखना होगा। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट है अब एक छोटा सा नोट है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। संघ शक्ति समिति थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति, कई बार पूछता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के कौन थे अध्यक्ष? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संविधान निर्माता। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, जो मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श जो देते थे वो भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान ने ये सभी अध्यक्ष को हम लोग देख लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है एक छोटा सा नोट हम देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे, जो बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। जो जिसके अध्यक्ष थे, अध्यक्षता कर रहे थे संविधान सभा के प्रारूप समिति का डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो उनके 6 अन्य सदस्य और थे। तो उसमें कौन कौन थे? AN गोपालास्वामी थे आयंकर, AN गोपालास्वामी आयंकर थे। दूसरा थे डॉक्टर AKM मुंशी। तीसरा थे BL मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N माधव राव आ गए थे। किनके स्थान पे? तो BL मित्रा के स्थान पे। और इसके अलावा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी थे। ये रिटेन में काम आ सकता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको, अगर रिटेन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जैसे BPSC का, आप प्री मेंस जब क्वालिफाई होंगे तो उसमें मेंस में आपको काम आएगा ये रिटेन में। नेक्स्ट है संविधान सभा ने DBR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को किया ये। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो इनका जो निर्वाचन हुआ वो मुंबई प्रेसिडेंसी, अभी पहले बम्बई था इसका नाम, अब मुंबई हो गया। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ 1947 से 50 के बीच में। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से 1947 के बीच में। तो ये हमारा था आज इम्पोर्टेंट, हम लोग पढ़े हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर। अब हम दूसरी वीडियो में भी बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक नोट्स के साथ, और प्रॉपर हम लोग चैनलाइज वे में पढ़ते रहेंगे और हम अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से करते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।